जी, तो वेलकम बैक नाज़रीन। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी कि पाकिस्तान में अभी जो बहुत एक खास एक अहम कदम जो उठाया गया है, पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है, साथ में अस्करी क़यादत, यानी कि हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविश कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम, अब ये एक ऐसा फोरम बनाया गया है जिसमें जहां से दूसरे ममालिक की बहुत आम शख्सियात और दूसरे ममालिक भी वो जो काफ़ी असर रसूख रखते हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप, चीन और भी दूसरे कंट्रीज से लोग आए। इन्होंने इस फोरम को ज्वाइन किया, इस फोरम को अप्रिशिएट किया और अपनी इस सारे फोरम में अपनी दिलचस्पी का इजहार भी किया। लेकिन अब ये जो सारा मामला हुआ है, मेरे ख्याल से इसकी दो डायमेंशंस हैं। एक तो ये है कि फॉरेन कंपनीज तो आती हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करती हैं, वो मशीनरी भी लेके आती हैं और जो है वो अपनी सारा काम भी शुरू कर देती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम रुक जाता है। इसके अलावा भी जो बहुत सारे मसाइल हैं वो पेश आते हैं। दूसरी इसकी डायमेंशन वो ये है कि हमें बाहर के ममालिक से लोगों को क्यों बुलाना पड़ता है, हमारे अपने लोग क्यों इतने एजुकेट नहीं है, कहाँ पे कमी आ रही है, जबकि हमारे पास ये पाकिस्तान के अंदर सारे ज़खायर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान इन चीज़ों को डिस्कवर करने में इतना पीछे क्यों है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम मुर्तजा अकमल, जो कि सीनियर तजियाकार हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की जो फोरम है जिसमें हमारी अस्करी और सिविलियन क़यादत ने मिलकर ये सरमायाकारों को इत्मीनान दिया है, आप क्या समझते हैं, ये कितना अहम है? देखें जी, ये आवाज एक टोन आ रही है, इसमें बीप आ रही, काइंडली कीजिए। जी जी, बीप आ रही, बड़ी बीप को ठीक कीजिए सर। अभी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी, आवाज तो आ रही है लेकिन बीप आ रही थी। अब कुछ थोड़ी है, अब थोड़ी है लेकिन बीप है। जी जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करिए। आप ये बताइएगा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को ये एतमाद दिलाना, जबकि पाकिस्तान में पहले भी, तो ये कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने इस बड़े एक अहम और सेंसिटिव इशू पे बात करने का मौका दिया। बेसिकली जब तक मुल्क में किसी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, वहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वो किसी फोरम पे हो, किसी टाइप की हो। तो जब कह लें कि सिविलियन और सिक्योरिटी इदारे, दूसरे हमारे सिविलियन सर्वेंट्स जो है, इंतजामिया हमारी, जब मिलके एक कह लें कि यकीन दिलाते हैं, एक फोरम बनाते हैं, उस फोरम पे बैठ के बात करते हैं कि हम इस चीज़ को, इसमें हम चाहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट करे। जब कोई भी जो इन्वेस्टर है, वो मुल्क हो या कोई कंपनी हो, व्हाट्सएवर जो भी हो, जब वो देखेगा कि यहाँ मेरे जो पैसा है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरे जो एसेट्स हैं वो सिक्योर है, तो डेफिनेटली वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ऐसे फोरम होने चाहिए, ऐसे फोरम ही बनने चाहिए, ऐसे फोरम पे ही बात होनी चाहिए। और इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि सभी इदारों के साथ साथ पब्लिक को भी इत्मीनान में लेना चाहिए, ताकि पब्लिक में भी कोई ऐसी सस्पिशन पैदा ना हो, बड़ी चलेंगे चीज ट्रांसपेरेंट हो, पेपर वाइट क्लियर हो, ईच एंड एवरीथिंग। और कुछ ना कुछ कह लें, इसमें प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि जो चीज जो लोग कर रहे हैं, जो अथॉरिटी है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी इसमें होगी, उसके जुम्मे क्या होगा, वो क्या उसका कह लें कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो ये सारी चीजें तय की जाती हो। इसके साथ साथ एक बात और, सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ, इसके बाद जिस चीज के लिए हम बैठे हैं, पूरे लोग बैठे, पता होना चाहिए कि हमारे पास उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर पहले से हो गया है, तय हो गया, ऑब्जर्व हो गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इसमें देखा जाता है, कोई ये कंफर्म तो नहीं होता कि किस एलिमेंट की, किस मिनरल की कितनी क्वांटिटी है। पाकिस्तान तो इसमें बड़ा जरखेज है। पाकिस्तान में बहुत कह लें कि कीमती दाते हैं, कीमती एलिमेंट्स हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो कह लें कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना और यूक्रेन में है। और इन मुल्कों में जितने भी कह लें कि टेक्नोलॉजी में मास्टर हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च करते हैं, जिन्होंने आगे चीजें, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, एक्सरेज हैं, जैसे ये कंप्यूटर है, बैटरीज है, और ये स्पेस का मैंने जिक्र कर दिया, ये टेक्नोलॉजी, इससे मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ये कुछ 17 के करीब एलिमेंट्स हैं, बड़े कह लें कि नायाब हैं, बड़े प्रीशियस एलिमेंट हैं। ये 3 मुल्कों में पाए जाते हैं, जिसमें यूक्रेन भी है और चाइना, पाकिस्तान है। अब ये है कि हम कितने सेंसिटिव हैं।
हम कितने कॉन्शियस हैं। डेफिनेटली लोग जो बैठे हैं, जिस फोरम पे बैठे हैं, डिबेट्स करेंगे, बातें करेंगे, कुछ तय करेंगे चीज। मैं ये नहीं कहता हम कितने सिंसियर हैं, हम किस टाइप से इसको ले रहे हैं। ये जो बिल पेश किया गया, इसके बहुत से कह लें कि सेक्शन है, उन सेक्शन में कुछ चीजें डिस्कस भी करने वाली हैं। खैर एनीवे, हम अभी जो बात कर रहे हैं कि ऐसे फोरम होने चाहिए जिससे यकीन दिलाया जाए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है जो महफूज रहेगी। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है, ये पाकिस्तानी मुईशत के लिए कितनी मुस्तहकम हो सकती है? जी, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो हमारी इकॉनमी कैसे बेहतर होगी? मईशत तो बेहतर होती है इन्वेस्टमेंट से। आपका काम होगा, कोई इंडस्ट्री होगी, कोई पैसा आएगा तो हमको काम कर सकेंगे ना। हमारे पास पैसा भी ना हो, पैसा आए भी ना, इन्वेस्टर भी ना आए तो मईशत कैसे चलेगी? तो मईशत तो डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट आएगी, किसी भी मद में आए पॉजिटिवली, तो वो कह लें मईशत को बेहतर ही करेगी। उसमें तो ये 100% होता है कि प्रॉपर, हाँ, उसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी प्रॉपरली हो, उसके जो पैसे आए हैं उसको बड़ा प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। एक फर्ज करें इसी से पैसे आ रहे हैं, तो अब जो पैसे आएंगे, जो इन्वेस्टमेंट होगी, हम उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? अगर हम उससे अपना कर्जा ही दे देंगे वो भी फायदा है, लेकिन उससे हमें माशियत हमारी कैसे बेहतर होगी? तो इसका पैसे का आना एक अलग इशू है, पैसे को यूटिलाइज करना, अपने हिस्से को यूटिलाइज करना, वो इशू है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। जी जी। अच्छा, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम ये एक बना है, आप क्या समझते हैं कि अगर ये काम शुरू हो जाता है और इससे पाकिस्तान की जो दूसरी इंडस्ट्री यानी कि जो दूसरे इदारे हैं उनको किस हद तक फायदा पहुंचेगा? क्योंकि पाकिस्तान की बदहाली आपके सामने है कि बेरोजगारी है, तो अगर ये एक काम शुरू हो जाता है तो इस एक काम के बिना पे दूसरे कामों को किस हद तक फायदा हो सकता है, और वो कौन कौन से काम है? देखिए, मैंने एक बात की ना, जो माइनर्स निकलती हैं, अब ये है कि हम उनसे तय क्या करते हैं। ये नहीं, ये तो हम, क्योंकि मैं तो एक तजज़िया जनरल दे रहा हूँ कि हमारे पास पैसे आएंगे, उनसे कैसे तय किया गया ये हमें नहीं पता। कितना हिस्सा वो लेंगे, निकालने वाले कितना हिस्सा हमें मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो पैसे आए, सबसे पहले उसमें तो ये है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। एम्प्लॉयमेंट हमारे पास ज्यादा क्या है? हमारी इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? टेक्सटाइल है, या एक और चीज है जिसमें हम बड़े पीछे हैं, ये जो आईटी है, आईटी की एक्सपोर्ट बड़ी हो रही है। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें होनी चाहिए जिसमें हमें फायदा भी हो, हमारी बेरोजगारी भी खत्म हो। जब बेरोजगारी खत्म होगी तो इकॉनमी ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, हमारी एक्सपोर्ट होगी। टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट जो थी ना, वो टेक्सटाइल में थी, और सभी ममालिक, ये यूरोप, एशिया, सब अफ्रीका, सभी सेक्टर्स में जाती थी ये चीजें, और बहुत ज्यादा जाती थी। लेकिन हुआ क्या? विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको पता नहीं किसकी नजर लगी, हमारी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही बैठ गई बिल्कुल। अब ये बंद पड़ी है। कभी ऐसा वक्त था कि लोगों के पास ऑर्डर लेने के लिए टाइम नहीं था, वैसा वक्त है हमें कोई ऑर्डर दे नहीं रहा, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। इसके बड़े फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे जो मैं कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ हम जो पावर, जो एनर्जी सेक्टर है, इसको हमें देखना होगा, इस पे नजरसानी करनी होगी। इसकी चीजें कि पावर सेक्टर अगर बेहतर हो जाए, एनर्जी, हम किसी को पावर जो है वो जनरेशन के लिए बड़ी जरूरी है, चलाने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए जरूरी है। हम अगर उसको कम रेट्स पे देंगे तो फायदा होगा, इंडस्ट्री चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो 2-3 सेक्टर्स हैं, पावर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, जिसमें टेक्सटाइल है, और आईटी है। ये वो चीजें हैं जिसमें हमें कह लें कि अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये आउटपुट बड़ी जल्दी, और एम्प्लॉयमेंट भी इससे ज्यादा आएगी, बेरोजगारी खत्म होगी, अलॉन्ग विद दैट इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसकी मौजूदा हालत किस तरीके से है? ऐसी पहले भी सरमायाकारियां होती आई हैं, लेकिन अभी इसकी हालत कैसी है? क्या इसमें इजाफा हुआ है या कमी आई है? देखिए जी, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं बरूनी, इसमें इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो महफूज है ही नहीं। जी। जिस मुल्क में, मैंने पहले बात की थी, जो मुल्क महफूज होगा सरमायाकारी के लिए, सरमायादार के लिए, वही ही लोग आएंगे। तो हमारे यहाँ जो सरमाया इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही कि हमारा मुल्क गैर महफूज है। जी। महफूज हो जाएगा तो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी तो हम कल इन्वेस्टमेंट होती तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होती। आपको पता है कि जो हालात हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट होने की वजह से। अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो बड़ी अच्छी बात है, अब इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आ रही है खास, कहने के अमेरिका जो है, जैसे इसके मार्को रूबियो ने स्पेशली बात की, हमारे जो
फॉरेन हैं मिनिस्टर, उनसे ये खारजा, उन्होंने कहा थी कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर माइनर्स। तो अगर वो मिनरल्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली कि अब एक कंपटीशन हो जाएगा कि हमने किसको देना है, हमें जो ज्यादा बेहतर लगेगा, जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, जो सूझबंद होगा, जिससे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन बेहतर होंगी, फायदा हमें ज्यादा होगा। तो जब मालिक दूसरे इन्वेस्टर्स आएंगे तो हमें इससे फायदा होगा। बिल्कुल। ये जी जी डॉक्टर साहब, ये इसलिए भी वो इंटरेस्टेड है ना क्योंकि ये पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि जो भी इसकी मईशत की हालत है, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि इन खजानों को निकाल के इस्तेमाल कर सके, इसलिए वो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, इसके लिए ये एक अलग से फील्ड है, ड्राफ्ट करना अलग फील्ड है, इसको निकालना अलग फील्ड है, इसको यूटिलाइज करना अलग फील्ड है। अब ये देखना कि जो चीजें निकलेंगी इससे, जैसे मैंने कहा ये 17 के करीब एलिमेंट्स हैं जो 3 मुल्कों में ज्यादा हैं, ये बहुत कीमती हैं। अब क्या पाकिस्तान उनको यूटिलाइज कर सकता है? पाकिस्तान के पास वो कह लें कि लैब्स हैं, वो एटमॉस्फेयर है, वो कह लें कि प्रीमिसेस है जिसमें वो इनको यूज करे, या ऐसा है कि वो निकाल सकता है? ये सारी चीजें देखने वाली है। फोरम बन गया, बड़ी अच्छी बात है। अब बैठ के इसको देखना ये है क्या कौन सी एलिमेंट्स हैं और क्या ऑब्जर्व हो गए हैं, क्या दरियाफ्त हो गए, देख लिए हमने, फिर हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी को देंगे। अब ये बात है, इन्वेस्टर किस लिए आते हैं, हमने ये फोरम किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया कि हम इसे निकाल नहीं सकते, लेकिन अब हमने कंपटीशन में आना है। हमने एक तरह से हमारा माल है, ये बिकेगा। अब बिकेगा तो हम देखेंगे कितने इन्वेस्टर आते हैं, जो हमें ज्यादा पैसे देगा, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन बेहतर होंगी हमारे लिए, हमारे मुफाद में होगी, उसको दे देंगे। जी तो ये नो डाउट के किसी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आना इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बैरूनी सरमायाकारी तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि बेरोजगारी का जो जिन है वो बेकाबू हुआ है। अब ये जो गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में होती है, तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो किस हद तक कम हो सकेगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो एक सेक्टर में हो रही है ना, ये तो माइनर सेक्टर में हो रही है। एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, वो अपना हिस्सा इसको निकालने के लिए, अपने लिए यूटिलाइज करने के लिए, अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको तरक्की के लिए वो कर रहे हैं। हमारे पास जो चीजें आएंगी, हमें तो इससे इतना फायदा नहीं, थोड़ी लेबर लगेगी हमारी, तो थोड़ी इस पे कह लें कि जो हमारे जो रोजगार है कम लोगों को मिलेगा। हमने तो ये देखना है कि हमें पैसे कैसे मिल रहे हैं, किन कंडीशंस पे मिल रहे हैं, हम वो पैसे किस सेक्टर में लगा रहे हैं। तो ये सीजन लोग बैठे हैं यहाँ, इन्हें बगैर कह ले कि किसी इम्पार्शियल होके, गैर जानबदार होके, मुल्क की मोहब्बत में, अवाम की मोहब्बत में, इसकी स्टेबिलिटी की मोहब्बत में, इसकी तरक्की की मोहब्बत में बैठ के सोचना है कि किन डिपार्टमेंट्स में, किन सेक्टर में सरमायाकारी हमने करनी है, हमने किन सेक्टर को तरक्की देनी है, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके, हमारे ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को यूटिलाइज करें। ऐसे कह लेंगे सेक्टर में लगाएं पैसा, मैन पावर को यूटिलाइज करें। मैन पावर यूटिलाइज होगी तो आपका जो एनर्जी कम इस्तेमाल होती है, पावर का कम इस्तेमाल होती है। हम एनर्जी पावर के बगैर भी मैनुअली भी चीजें कर सकते हैं, मैन पावर को यूटिलाइज करके। तो ऐसे सेक्टर में सीजनली इसे यूज करना चाहिए, इसे बड़ी इंटेलिजेंटली यूज करना चाहिए पैसे को, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा सेक्टर को चला सके, हमारी एम्प्लॉयमेंट कम ज्यादा हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। जिस घर में पैसा जाएगा वो बंदा खुश हो जाएगा, और जो किसी भी मुल्क की इकानमी, किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार या उसका जो आईना होता है वो उसमें एम्प्लॉयमेंट पे होता है, उसके लोग कितने एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिल रही है लोगों को। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि भी आपने मैन पावर की बात की, डेफिनेटली जहाँ पे काम होगा वहाँ पे मजदूर जाएंगे और वहाँ पे काम करेंगे, मैन पावर होगी तो कल को काम निकल के सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये बाहर से, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और हमारे जो मुल्क का हाल है, यहाँ पे लोगों को उन जो मशीनें हैं जिस तरीके की उनको चलाना नहीं आता, इक्विपमेंट्स है उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, और यहाँ के जो लोग हैं वो इस तरीके से एजुकेट नहीं है कि वो जो है बाहर के ममालिक से अगर कोई इस तरीके से कोई काम करने आता है उनके साथ बात ही कर सके। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं उनको अगर आप बाहर से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो सबसे पहले पाकिस्तानी लोगों को एजुकेट करना कितना जरूरी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि हमारा भी ये डिपार्टमेंट है, हमारे मुल्क का डिपार्टमेंट है माइंस के हवाले से। इसमें
काम हो रहा है, लोग काम करते भी हैं अपने अपने, लेकिन बात यह है कि जो चीजें निकालनी है, अब देखे ना, सोना हम नहीं निकाल रहे, सोना हम किसी को निकालने के लिए दे रहे हैं, फिर उसे पैसे दे रहे हैं। अब जो बंदा वहाँ जिसको हम देंगे, इसको बेड देंगे, ठेका देंगे या उस पर हम शाकरदारी करेंगे, वो ज्यादा कोशिश करेगा को वो कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट ले। अब जो आपने जैसे बात की, टूल है, जो भी इक्विपमेंट आएंगे यूज करने हैं, वो तो उनके अपने बंदे ही होंगे। हमारे यहाँ तो कहेंगे शायद वो टूल नहीं है, तो उसको यूज कैसे करेंगे, हमारे पास उनको हैंडल करने के लिए एक्सपर्टीज नहीं है, तो एक्सपर्ट लोग नहीं है, तो वो तो खैर इतना ज्यादा वहां देखें यूटिलाइज इतनी होती नहीं। मैन पावर, मैंने पहले कहा, वहाँ मैन पावर इतना यूटिलाइज नहीं होगी हमारी, कम होगी, रीजनल होगी। कुछ ऐसे होते हैं जो मैनुअली करने होते हैं, वो लोग होंगे। कुछ ऐसा भी होता है जिसमें बंदों की जरूरत होती है, वो भी करेंगे लोग। लेकिन टूल वगैरह जो स्पेसिफिक टूल है इसके, कुछ तो हमारे लोग इस्तेमाल कर सकते होंगे, शायद बाकी ना कर सकते हो, वो बाहर से ले आएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट आएगी, मैं जो बात कह रहा हूँ, जो पैसा तो आएगा ना, जो पैसा आएगा हमने वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में करना है। ये तो एक सेक्टर है, ये एक कह लें कि हमें खजाना मिला है। सर डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी कि ये जो पैसा आएगा ये तो फिर कौमी खजाने में चला जाएगा और हमारी जो जनरेशन है, यूथ है, वो तो फिर बेरोजगार रह गई ना। देखिए, खजाने में जाएगा तो पाकिस्तान के खजाने में जाएगा ना। अब मैंने पहले बात की थी, जो चीज हमारे पास आएगी, पैसा हमारे पास आएगा, हम उससे कहाँ यूटिलाइज करेंगे, खजाने में आएगा तो कहीं और तो नहीं ना जाएगा। जो सीजन लोग बैठे हैं, जो समझदार लोग बैठे हैं, जो इसकी अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी जो इसको चलाएगी, वो पैसे जो आएंगे वो उसको पैसे को नहीं इस्तेमाल करेगी। पैसे को इस्तेमाल तो हमारा जो तरीका चल रहा है उसी से होगा ना, स्टेट बैंक है, दूसरी चीजें हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में हमने इस पैसे को इन्वेस्ट करना है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े, हमारा एनर्जी का जो क्राइसिस है ये भी खत्म हो। जी डॉक्टर साहब, जी कंटिन्यू करिएगा। मैंने पहले ही बात की थी कि 3-4 सेक्टर हैं। एक तो ये है कि हमें कुछ ना चाइना के तरीके पे काम करना होगा, हमें होम इंडस्ट्री को रिवाज देना होगा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको रिवाज दे के मैन पावर वहाँ यूटिलाइज हो जाएगी। इसमें छोटे छोटे यूनिट बना के लोगों को देने चाहिए, गवर्नमेंट वाच करे उसे, उनका एक बंदा हो, बाकी प्राइवेट सेक्टर से लोग आए, तो उससे जो चीजें, जो भी प्रोडक्शन उससे हो, एक तो वो सस्ती होगी, दूसरी है उसकी एक्सपोर्ट में हमें फायदा ज्यादा होगा। तो ऐसे जो है ना, मैंने चाइना तर्ज की बात की थी, तो हमें वो मॉडल बनाना होगा, होम इंडस्ट्री पे हमें आना होगा। हमारे पास जितनी इंडस्ट्री होगी उतना ही हम ज्यादा काम करेंगे, उतनी एक्सपोर्ट होगी, उतनी हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। तो इन पैसों को ऐसे सेक्टर्स में लगाना चाहिए। अब आईटी की मैंने बात की थी, आईटी में लगाना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में लगाना, आईटी एजुकेशन का हिस्सा है, तो टेक्निकल एजुकेशन में लगाना चाहिए कुछ, ताकि देखिए पैसा होगा ना। एक बात मेरी बड़ी में सुन लें, बट आप भी जानते हैं कि पैसा होगा तो आप चीजें खरीद सकते हैं, सहूलत कर सकते हैं। रोजगार खरीदा नहीं जाता, रोजगार दिया जाता है। जब रोजगार होगा तो आप सेहत भी खरीद लेंगे, आप एजुकेशन भी खरीद लेंगे, सिक्योरिटी भी खरीद लेंगे, छत भी खरीद लेंगे, लेकिन रोजगार अहम है। अगर रोजगार नहीं है तो कुछ चीज खरीदी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि चाइना से मशीन ले आए या दूसरे ममालिक से चीजें ले आए, तो पाकिस्तान किस तरीके से लेके आ सकता है? अभी आपको भी पता है कि हालिया में एक वाकया पेश आया कि पानी का बोर किया जा रहा था, पानी का जखायर दरियाफ्त करते करते उन्होंने गैस का जो एक था वो गैस दरियाफ्त हो गई और उस आग पे अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के इतनी महंगी हैवी मशीनरी लगा सकता है? नहीं, मैंने चाइना मॉडल की बात की थी कि चाइना मॉडल पे हमें काम करना होगा। जिस तरह वहाँ मैन पावर को यूटिलाइज किया गया, हमें मैन पावर को यूटिलाइज करना होगा। हमें होम इंडस्ट्री को रवाज देना होगा। होम इंडस्ट्री महंगी नहीं होती, हमें मशीन बाहर से कोई भी नहीं लानी, पाकिस्तानी मशीनें यूज होगी। ये कहने के हो जाता है, देखे ना वो कर रहे थे, अब मीथेन गैस निकला ही वहां से। ये उस डिपार्टमेंट का काम है उस पर काबू पाना, ये मेरा आपका काम नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो डिपार्टमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसमें उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो क्यों नहीं उसे कर सका। उसे ये भी हो सकता है कि जो उसका मंबा है, जो उसका ओरिजिन है, वो ही ना मिल रहा हो। वो तो चले एक जगह से तो पाइप वो गैस निकलना शुरू होगी। कई एरियाज हैं जिनमें मीथेन गैस निकलती है, ऐसे जमीन से ऊपर आती है, लेकिन वो मंबा उनकी समझ में ना आ रहा हो। ये खासा क्रिटिकल काम है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। अब वो कोशिश तो कर रहे होंगे बेचारे, वो कौन कहता है कि हमारे वसाइल जाया हो। अगर गैस को आग लगी है वो जाया हो रही थी, वसाइल ही जाया हो रहे हैं ना।
और भी बाकी भी प्रॉब्लम होंगे उससे, कई हैजर्ड्स हैं, लाइफ हैजर्ड्स हैं, लोग जिंदगी को खतरा है उससे। और क्लाइमेट में भी उसमें कह लें कि अगर गैस जलती है ओवरली, क्लाइमेट भी गर्म होगा तो क्लाइमेट चेंज भी आएगी। ये सारी प्रॉब्लम है उसमें। इसका मतलब है ये उनके पास अभी वो मम्बा नहीं मिल सका उन्हें कि कहाँ से उसे, मेरा ख्याल है, मैं कोई ये अथॉरिटी नहीं है, जस्ट मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है ऐसा ही कि वो मम्बा मिल नहीं सका कहाँ से गैस आ रही है। जब तक वो नहीं मिलेगा उसको रोका नहीं जा सकता। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने ये बात की, हम बाहर से भी मशीनरी मंगवा लेते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी यहाँ पे करा देते हैं, हर चीज अच्छी सी हो जाती है, लेकिन वो लोग आएंगे, काम करके चले जाएंगे और हमारी जो अवाम है वो ऐसे मुंह देखती रह जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे कि क्या हमारी हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ज़खायर के लिए पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान का जो सरमाया, यानी कि जो वही जैसे मैंने बात की यूथ है, उनको इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए, उनके लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए, ऐसे कोर्सेज मुतारिफ कराने चाहिए, ऐसे इदारे बनाने चाहिए कि वो वहां से पढ़ें और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें और अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें, ना कि बाहर से ऐसे लोग बुलाने पड़े। मैंने एक बात की थी जी कि सबसे पहले तो हमने सेक्टर सिलेक्ट करने हैं कि हमारे सेक्टर कौन से हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जी, जो पैसे हमें मिले, देखिए हमें पैसे मिल रहे हैं हमारी माइनरल से, बिल्कुल हमारी जो चीज एलिमेंट्स हैं, जो अर्थ एलिमेंट्स हैं, उससे हमें पैसे मिल रहे हैं। अब वो पैसे को यूटिलाइज करना है। मैंने पहले कहा था कि आप एजुकेशन पे आ जाएं, टेक्निकल एजुकेशन हो, उसके साथ साथ कह लें कि जिसमें आईटी है, दूसरी बहुत सी टेक्सटाइल है, इसमें एजुकेट करो लोगों को। जैसे हमारे ये मादनियात हैं, इसका जो हमारा सेक्टर में लोगों को करना चाहिए, माइंस में लोग आए, इसमें ज्यादा एजुकेट करें। तो विद इन नो टाइम तो होता नहीं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रिपेयर फॉर द नॉलेज। हमें कोई, जैसे आपने बात की यूनिवर्सिटीज, तो हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और भी इदारे बन सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें शुरू से, अब आ गया ना, हमें शुरू करना होगा अलग बेस से। मैंने पहले बात की, होम इंडस्ट्री से शुरू करें, एजुकेशन से शुरू करें, टेक्निकल एजुकेशन से शुरू करें, पैसे वहां इन्वेस्ट करें जिससे आउटपुट आनी है। अगर आपके पास एजुकेटेड तबका होगा, टेक्निकल एजुकेशन होगी, तो आप कह लें कि बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे किसी भी मुल्क में, किसी भी प्लेटफॉर्म में। उस प्लेटफॉर्म के, उस सेक्टर के लोग, उस टेक्नोलॉजी के लोग हमारे पास एक्सपर्ट हों, वो एक्सपर्ट उसमें काम करे, तो बहुत सी चीजें हमारी बच सकती हैं। देखिए कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो सारे ममालिक कर नहीं सकते, जो हम कर नहीं सकते। हमारी इकानमी बड़ी छोटी सी है, हमारे पास इतने रिजर्व नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस नहीं है, हमारे पास टूल्स एडवांस नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो उससे हमें फेवर लेना पड़ती है। फेवर लेना पड़ती है। फेवर लेके, आपकी एक बात है कि फेवर लेते ना रहे, हम अपने लोग तैयार कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। जी डॉक्टर, जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब, मैं लास्ट पे आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी हो रही है, और इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो मकबूल शोबा है वो कौन सा है? जो ये गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? मैंने एक बात की थी सबसे पहले कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो मुआशरा है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती। हमें इंश्योर करवाना होगा। देखें, ये अभी हमारा जो चाइनीज इंजीनियर पे कितने हमले हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे लिए तकलीफ की बात है। जिंदा जला दिए जाते हैं बाहर से आए लोग यहाँ पे, तो बिल्कुल देखिए, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक आप दिखा रहा हूँ कि ये सामने है हमारा, वो कह लें कि पूरा एक ना एक इतना बड़ा मंसूबा जो बड़ा बेनिफिशियल था वो हो गया, और लोगों का ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया कि हम अच्छा यहाँ नहीं इन्वेस्ट करते, हम फलां जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीजों को इंश्योर करवाना होगा। और शोबा तो मैंने आपको 2-3 बताए थे कि सबसे ज्यादा लोग तो अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करेंगे ना, लेकिन हमारे जो सेक्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले सेक्टर हैं, वो यही है, टेक्सटाइल है, एजुकेशन है, और जो हम अगर करें तो जो बाहर से लोग आएंगे वो उनका तो अपना है। देखें, वो कोई कारखाना लगाएगा, कोई अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, वो कार की लगा देगा, कोई करने के पावर जनरेशन का लगा देगा। मेरा सवाल ये था कि बाहर के लोग ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में लेते हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान की इस चीज में या इस शोबे में इन्वेस्ट करेंगे? जैसे पाकिस्तान में कोयला बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में ये जो गोल्ड की माइंस है ये बहुत ज्यादा है, नमक की जो माइंस है ये बहुत ज्यादा है, ऑयल के बड़े ज्यादा ज़खायर हैं। इस तरीके से बात कर रही हूँ कि बाहर के जो लोग हैं वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, मैं आपको बात, ये जो चीजें हैं ना, जो जमीन से हम निकालते हैं,
इसमें वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी ये फोरम बना है ना, ये फोरम ठेका देगा, किसी को अलॉट करेगा, किसी को वो जो लोग आएंगे, कंपनी आएंगी, तो वो डेफिनेटली इनमें वो होंगी जो इससे मुतल्लिका लोग हैं वो करेंगे। अब डेवलपमेंट के बहुत से, कंस्ट्रक्शन में बहुत से लोग आ जाएंगे, जिसमें कह लें कि रोड पे जैसे आपने देखा चाइनीज कंपनियां बड़ी आई, इसी तरह कह लें कि कोई और इंडस्ट्री, कार का कोई यूनिट लग सकता है, IT का लग सकता है। ये ट्रेंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रोवाइड अ सिक्योर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत मुफीद बातें आपने कही। सबसे पहले आपने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी मर्जी आप कर ले, लेकिन जो लोग बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं एटलीस्ट आप उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट दें, ऐसी सिक्योरिटी दें, चूंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाकयात रोनुमा हो चुके हैं जिसकी वजह से बाहर के लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते, कुछ भी करते डरते हैं। इन्वेस्टमेंट दूर की बात, लोग यहाँ आने से डरते हैं। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत इस अमर की है कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कराएं। गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत अच्छी चीज है, पाकिस्तान की जो मुईशत है वो बहुत मुस्तहकम हो सकती है, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान की यूथ है उनको भी एजुकेट करें ताकि हमें हर वक्त बाहर से ना बुलाने पड़े, बल्कि पाकिस्तान के जो यहाँ पे यंग जनरेशन है, जो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सरमाया है, वो पाकिस्तान को आगे लेके चल सकें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।